नमस्कार बच्चों। आज हम कवि भूषण जो कि रीतिकाल में वीर रस के अद्वितीय कवि हैं। रीतिकालीन परंपरा में उन्होंने श्रृंगार से हटकर वीर रस में काव्य रचना की और अनेक राजाओं के सानिध्य में रहने के कारण राजाओं की प्रशस्ति, राजाओं की प्रशंसा के गीत लिखे, कविताएं लिखी, उन्होंने काव्य रचना की। आज के इस वीडियो में हम छत्रसाल महाराज की प्रशंसा भूषण के शब्दों में पढ़ेंगे कि भूषण ने किस प्रकार महाराज छत्रसाल की वीरता, उनकी वीरता का वर्णन तो किया ही है, साथ ही उनकी बर्छी और उनकी जो तलवार है, बर्छी और तलवार किस प्रकार कार्य करती है, शत्रु समूह में पहुंचते ही वो कैसे कार्य करती है, उसका बहुत ही चित्रोपम वर्णन किया है। भूषण ने बहुत ही सजीव रूप से वर्णन किया है। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। निकसत म्यानते मयूखें प्रलय भानु कैसी, निकसत निकलती हैं, म्यानते, म्यान वो स्थान है जहाँ तलवार रखी जाती है। तलवार का जो ऊपर का आवरण है, कवर कह सकते हैं, उसको म्यान कहते हैं। मयूखें, मयूखें का अर्थ है किरणें, सूर्य की। प्रलय भानु, भानु का अर्थ है सूर्य, मयूख का अर्थ है किरण। प्रलय, प्रलयकालीन, प्रलयकालीन सूर्य कब होता है? दोपहर के समय, गर्मियों में भीषण गर्मी जब हो उस समय दोपहर का जो सूर्य है वो प्रलय ढालने वाला होता है, उसे प्रलयकालीन सूर्य कह सकते हैं। तो महाराज छत्रसाल की तलवार का वर्णन करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि जब महाराज छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलती है तो कैसी लगती है? वो प्रलयकालीन सूर्य के समान चमकती है। फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, तम तोम घने अंधकार को, फारे चीर देती है, गयंदन के जाल से, इससे आया तम तोम से, यहाँ पर उपमा अलंकार, से, सा, सी, सम, समान, इव, सरिस, ये सारे उपमा के वाचक शब्द हैं। तो भूषण कहते हैं कि जिस समय महाराज छत्रसाल की तलवार म्यान से बाहर निकलती है वो प्रलयकालीन सूर्य के समान चमकती है और ऐसा लगता है कि जैसे वो भीषण अंधकार रूपी हाथियों के जाल को, माफ़ कीजिएगा, हाथियों के जाल रूपी, या हाथियों के जाल को उपमा है तो रूपी नहीं आएगा यहाँ पर। हाथियों के, गयंदन का अर्थ है हाथी, हाथियों के जाल को घने अंधकार के समान चीरती हुई चली जा रही है। जैसे सूर्य की किरणें, जो प्रलयकालीन सूर्य है, सूर्य की किरणें अंधकार नहीं रहने देती, अंधकार को चीर देती हैं, वैसे ही उनकी तलवार हाथियों की, जो शत्रु सैनिकों के हाथी हैं, शत्रु सेना के हाथी हैं, हाथियों की सेना है, उस हाथियों के जाल को अंधेरे के समान चीरती चली जाती है। लागत लपट, अनुप्रास अलंकार भी आ गया यहाँ पर, उपमा था, अनुप्रास। और रूपक, ये मयूखें प्रलय भानु कैसी, यहाँ पर उनकी तलवार रूपी जो किरणें। लागत लपट कंठ बैरिन के नागिन सी, बैरिन, जब शत्रुओं के गले में ये तलवार लगती है, शत्रुओं के गले पर जब तलवार रखी जाती है तो महाराज छत्रसाल की तलवार उन शत्रुओं के गले में नागिन के समान लिपट जाती है। जैसे नागिन जब किसी से बदला लेती है तो जब तक उसके प्राण हर नहीं लेती, प्राण ले नहीं लेती, तब तक वो उसके गले में लगी रहती है, उसको नहीं छोड़ती। वैसे ही महाराज छत्रसाल की तलवार गले में लगकर शत्रुओं के प्राणों को हर कर ही वहाँ से हटती है, नागिन के समान लग जाती है गले में। और रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को, और शत्रुओं के सैनिकों के सिरों को भगवान रुद्र को समर्पित करके भगवान रुद्र को प्रसन्न करती है। मुंडन के माल को, मुंडों की माला, मुंड का अर्थ है सिर, शत्रुओं के सिर की माला जैसी बनाकर, अर्थात एक साथ जब कई सिर अर्पण करते हैं तो उस माला कह सकते हैं। रुद्र ही रिझावे, किसे प्रसन्न करती है? रुद्र को, भगवान रुद्र, भगवान शिव का जो विध्वंसकारी रूप है उसे रुद्र कहा गया है। लाल छितिपाल,
छत्रसाल महाबाहुबली, महाराज क्षितिपाल के पुत्र महाराज छत्रसाल महान बलशाली, बाहुबली महान बलशाली, भुजाओं का बल तो है ही, उनकी तलवार भी इतनी ही पराक्रमी है। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, करवाल तलवार का पर्यायवाची है, आपको पर्यायवाची शब्द भी आने चाहिए। हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि करवाल शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए, तो पर्याय एक तो तलवार हो गया और दूसरा खड़ग भी हो सकता है। हे महाराज छत्रसाल, आपकी तलवार की वीरता का, आपकी तलवार के पराक्रम का बखान कहाँ तक करूं। प्रतिभट, प्रतिभट का अर्थ है शत्रु, भट का अर्थ है वीर, कटक का अर्थ है सेना। जो शत्रु हैं वो भी कम वीर नहीं है, क्योंकि वीर के साथ ही वीर का युद्ध होता है, वीर कायर के साथ कभी युद्ध नहीं करता। कटक कटीले केते काटी काटी, यहाँ पर वृत्यानुप्रास है, एक ही वर्ण बार बार आ रहा है। कालिका सी किलक कलेऊ देती काल को। भूषण कहते हैं महाराज छत्रसाल की तलवार जब चलती है तो शत्रु से वीर शत्रु सेना के सैनिकों को कांटों की भांति, कटीले केते कांटों की तरह, कांटों की भांति काट कर कालिका सो किलक, माँ काली को, कलेऊ का अर्थ है नाश्ता, माँ काली को भोजन अर्पित करती हैं। उनकी तलवार शत्रु सैनिक के सिरों को काट कर उनका जो रक्त है उस रक्त से उन सिरों को रुद्र को समर्पित करती है और उस रक्त को काली को देकर काली को भोजन अर्पण करती है। तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक और मुक्त छंद यहाँ पर सवैया है। ठीक है, अलंकार अनुप्रास उपमा रूपक बता दिया गया आपको। अब इसके बाद अब अगले पद्यांश में हम देखते हैं कि महाराज छत्रसाल की बर्छी का बखान किया है भूषण ने। देखिए ये बहुत साधारण समझी जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन युद्ध क्षेत्र में यही सर्वाधिक उपयोगी हैं। अगर सैनिक वीर है तो उस वीर सैनिक को उसकी तलवार या उसकी बर्छी या उसके अस्त्र शस्त्र सुशोभित होते हैं और उतने ही वो कह सकते हैं कि पराक्रमी उनके सैनिक हैं और उतने ही पराक्रमी उनके हथियार होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं। अगले पद्यांश को देखते हैं। भुज भुजगेश की वह संगिनी भुजंगनी सी, उपमा अलंकार हो गया यहाँ पर फिर से, सी अनुप्रास भी है उपमा भी है। भुज भुजगेश की, भुज का अर्थ है भुजा, भुजगेश का अर्थ है, किसे कहा जाता है भुजगेश? जो सांपों के राजा हैं। भुजंग प्लस ईस, भुजंग धन ईस विच्छेद करेंगे तो ईस का अर्थ है राजा या स्वामी और भुजंग का अर्थ है सांप, सांपों के स्वामी। वासुकी, जो नागों के राजा हैं वो हैं वासुकी। तो वासुकी की पत्नी नागिन के समान, भुजंगिनी सी, भुजंगिनी का अर्थ है नागिन। महाराज छत्रसाल की बर्छी जब उनके साथ चलती है, उनके हाथ में ऐसे लगती है जैसे कि नागों के राजा वासुक की पत्नी नागिन उनके साथ साथ चल रही हो। खेद खेद खाती दीह दारुण दलन के, नाग और नागिन के लिए कहा जाता है कि नाग पर अगर कोई भी कष्ट आने वाला या कोई भी कष्ट उसे देना चाहता है तो नागिन पहले उस व्यक्ति के प्राण हर लेती है। वैसे ही महाराज छत्रसाल की बर्छी जब कोई भी आक्रमणकारी, कोई भी शत्रु उन पर आक्रमण करना चाहता है तो उनकी बर्छी पहले ही उस नागिन के समान दीह दारुण दलन के, दारुण दलन, उनके शत्रु सैनिक को खेद खेद दौड़ा दौड़ा कर उनके प्राणों को हर लेती है, शत्रुओं के प्राणों को हर लेती है, उनके प्राणों को संकट में डाल देती है। बख्तर पाखरन बीच धस जाति मीन, पैर पार जात परवाह ज्यों जलन के। मीन, मीन पैर, जैसे मछली, जैसे ज्यों आया है तो यहाँ पर क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार, कल्पना की जा रही है। मछली
में बरछी में मछली की कल्पना की जा रही है और शत्रु सेना में जल की कल्पना की जा रही है। भूषण कहते हैं कि जैसे कि मानो मछली तीव्र धार को पारिजात परवाह जो जल का प्रवाह है उसे परवाह लिखा है यहाँ पर, जल के प्रवाह ज्यों जलन का अर्थ है जल के, मछली जिस प्रकार जल के तीव्र प्रवाह को, तीव्रतम प्रवाह या बहाव को भी पैर का अर्थ है तैर कर पार कर जाती है, वैसे ही उनकी बरछी बख्तर पाखरन के बीच में, बख्तर और पाखरन यानी कवच और बख्तर के बीच में घुस जाती है। बख्तर जो लोहे का जाल पहना होता है सैनिकों ने, उसको भी चीर देती है, और कवच जो सीने पर बांध रखा होता है उन्होंने ऊपर के धड़ पर, शत्रु जो भी युद्ध में जाते हैं सैनिक, वो लोहे का एक कवच पहनते थे उस समय। तो उसका वर्णन किया है कि वो शत्रु सेना के सैनिकों के बख्तर और कवच को चीरती हुई उनके प्राण हर लेती है, मानो जैसे कि मछली तीव्र जल के प्रवाह को तैर कर पार कर रही हो। रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज, रैया राव महाराज चंपत के पुत्र छत्रसाल महाराज भूषण सके करि बखान को बलन के। भूषण कहते तुम्हारे बल का बखान कौन कर सकता है, इतने वीर, इतने शक्तिशाली, इतने पराक्रमी राजा की वीरता का बखान भूषण कहते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने, यमक अलंकार देखिए, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, जैसे पंख कटे हुए पक्षी, पक्षी का अर्थ पंछी, पर छीने का अर्थ पंख छीन लिए गए हों, ऐसे परे, परे मतलब पड़े हुए हैं युद्ध क्षेत्र में, पर छीने वीर। वीर जो शत्रु सेना के वीर हैं, दिग्गज थे, वो भी उनकी बरछी से मार खाकर, उनकी बरछी से अपने प्राण धोकर इस प्रकार पड़े हुए हैं जैसे कि पंख कटा हुआ पक्षी पड़ा रहता है। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, यमक है देखिए, दो अर्थ है, दो शब्द दो अर्थ। तेरी बरछी ने, तेरी बरछी ने मतलब तुम्हारी बरछी ने बर छीने हैं, बल छीन लिए हैं खलन के, दुष्टों के। हे महाराज छत्रसाल, आपकी बरछी ने दुष्टों के बल को छीनकर उन्हें इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में गिरा दिया है, मानो जैसे पंख कटे हुए पक्षी पड़े हुए हों। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा, तो आप अच्छे से परीक्षा में लिख सकेंगे। और इसको आपको कॉपी में भी लिखना है। इसके कुछ देखिए प्रश्न हैं। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। छत्रसाल की भुजा और बरछी को किसके समान बताया गया है। पूरा पद्यांश आपको पढ़ाया गया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न आप करेंगे, छत्रसाल की बरछी ने किनको बलहीन कर दिया है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रस का अनुपम उदाहरण है। साथ साथ इसमें आप अलंकार भी बताएंगे, कौन सा अलंकार है, किस पंक्ति में कौन सा है। आप पंक्तियों को लिखते जाएंगे डैश करके, जैसे कि पक्षी पर छीने डैश बर छीने हैं खलन के, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, जैसा कि पहले आपको पता है कि हम शीर्षक और कवि का नाम, पहला प्रश्न सारे पद्यांशों में लगभग यही होता है, या तो संदर्भ पूछा जाएगा या शीर्षक और कवि का नाम पूछा जाएगा। तो महाकवि भूषण की भूषण ग्रंथावली से रचित है, ये संकलित है और हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड से उद्धृत है। या फिर शीर्षक का नाम छत्रसाल प्रशस्ति, कवि का नाम महाराज भूषण। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा है, तो युद्ध भूमि में महाराज छत्रसाल की बरछी गजब का कौशल दिखा रही है। जिस प्रकार पंख कट जाने पर पक्षी भूमि पर गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार छत्रसाल की बरछी शत्रु पक्ष के बड़े बड़े वीरों के हाथ पैर काटकर उन्हें असहाय पक्षियों की भांति भूमि पर गिरा रही थी। छत्रसाल की भुजा को शेषनाग के समान, प्रश्न था छत्रसाल की भुजा और बरछी को किसके समान, शेषनाग के समान, और उनकी बरछी को शेषनाग की जीवन संगिनी के समान
बताया गया है। मैंने ऊपर बताया था कि सांपों के राजा वासुकी, तो सांपों के राजा वासुकी थे, परंतु सबसे बड़ा जो माना गया है वो शेषनाग को, क्योंकि शेषनाग ने पूरी पृथ्वी को धारण कर रखा है, इसलिए जहाँ जहाँ पर वासुकी मैंने बोला वहाँ वहाँ पर आप शेषनाग शब्द का प्रयोग करेंगे। छत्रसाल की बर्छी ने शत्रुओं के बल पौरुष को छीनकर उन्हें सर्वथा बलहीन कर दिया है। और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा वीर रस है। अलंकार आपको बताए गए हैं, अनुप्रास है, यमक है और उत्प्रेक्षा भी आया है। ठीक है, तो आशा है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो इसको लाइक और शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।